जी विरासी जी, आप सब लोग कैसे हैं? मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग खूब अभी के समय में मन तन से एकदम तैयारी में आप लोग लगे होंगे। चलिए, आप लोगों को जितना लेवल में आप तैयारी कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा हम लोग लेवल को और आपको हम बढ़ा देते हैं। आपको मेहनत के साथ साथ थोड़ा सा हम भी मेहनत आपको साथ कर लेते हैं। तो आइए, मैं इस बार 2026 के लिए मैं मिशन लेकर के आया हूं। आज की क्लास में वीडियो में जो आप देख रहे हैं, जितने सारे क्लास 10 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो आप गांठ बांध लीजिए, आपको इसी में से एकदम रहेगा। मैं ऑन कैमरा ऑन स्पॉट बात बोल रहा हूं। और यदि इससे अगर आपको बाहर आया तो तुम मुझे नाम पर एक ब्लैक कुत्ता पाल ली हो। मैं मारा ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्लास यहाँ पे है। चलिए, क्लास 10 फिजिक्स, हिंदी में बोलते हैं भौतिकी। क्लास 10 फिजिक्स क्या बोलते हैं बाबू? भौतिकी। चैप्टर नंबर हम लोगों का कितना है? 2 है, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का क्या नाम है बाबू? अपवर्तन। और इस प्रकाश के अपवर्तन नाम के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा, ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आई होप कि आप लोग अगर इस वीडियो को अगर आप लोग देखिएगा तो मेरा दावा है मेरे दोस्त कि आप लोग इस वीडियो को एकदम स्किप करके नहीं देखे और लगातार वीडियो को देखिएगा, एकदम सारे क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 2 प्रकाश वर्तन से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो बताइए मेरे विद्यार्थी जी कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन आई बटा साइन आर होता है। साइन आई बटा साइन आर होता है। तो बताइए इस प्रश्न का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हम लोग का बिल्कुल राइट होगा, साइन आई बटा साइन आर। एक नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देख रहे हैं ना कितना लाने का सवाल आपको लाए हैं ये। बस यही सवाल आपको बिहार की मैट्रिक परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। कोई आपसे कठिन सवाल आपको नहीं पूछा जाता है मेरे विद्यार्थी जी, इसलिए आप सारे प्रश्न को आप लोग देखते चलिए। अगला कह रहा ऑप्टिकल लेंस में, अगला प्रश्न है, अवतल लेंस में आवर्धन एम बराबर होता है। अवतल लेंस में आवर्धन एम बराबर फॉर्मूला क्या होता है विद्यार्थी जी? अवतल लेंस में एम बराबर भी अपॉन यू होता है। अवतल लेंस में एम बराबर क्या फॉर्मूला होता है? भी अपॉन यू होता है। लेंस अवतल हो या उत्तल, आवर्धन एम बराबर भी बटा यू होता है। कौन सा ऑप्शन होगा विद्यार्थी जी? ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी है, भी अपॉन यू। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए आप लोगों का कितना मक्खन सवाल आपको मैं करवा रहा हूँ ना। ऐसे ऐसे आप प्रश्न को पढ़ने के लिए, ऐसे ऐसे आप इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को पढ़ने के लिए हमारे इस प्यारा से यूट्यूब चैनल करियर मार्गदर्शन क्लासेस पे आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी और आपकी तैयारी का लेवल बहुत अच्छा चलते रहेगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, एक उत्तल लेंस, अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, एक उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न कह रहा है एक उत्तल लेंस होता है, उसका सभी जगह समान मोटाई का ना 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 ना, सभी जगह समान मोटाई का ना होता है। तो बीच की अपेक्षा किनारों का पर मोटा ना ना, ये भी नहीं है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, हाँ ये बात हम लोगों का सही है भैया। यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग बना रहे हैं। तो देखिए किनारों की अपेक्षा जो बीच का भाग है वो हम लोगों का मोटा है या चौड़ा है, और ये वाला भाग हम लोगों का किनारे का भाग है। तो आप देख रहे हैं ना, तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन कौन सा होगा विद्यार्थी जी? तो सी ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल राइट होगा, सी इज द करेक्ट होगा। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। इसके बाद आइए विद्यार्थी अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रकाश के अगला प्रश्न क्या है विद्यार्थी जी? देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं?
जी विद्यार्थी जी बताइए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। और प्रकाश अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है, क्योंकि इस नियम की व्याख्या स्नेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसलिए प्रकाश के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। आप लोग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। किस लेंस के क्या प्रश्न है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? वह कौन सा लेंस है जिससे सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनने वाला जो लेंस होता है वो होता है अवतल। कौन सा लेंस होता है? वो होता है अवतल। ऑप्शन हम लोगों का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बी इज द करेक्ट होगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस में केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। याद रखिएगा विद्यार्थी जी। अगले प्रश्न को देखते हैं। पिता किसी वस्तु का अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? यानी एक उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ पे रखा जाता है कि समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होता है? हम लोग रखते हैं 2f पर। कहाँ रखते हैं भैया? 2f पर, यानी फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। बी ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल राइट होगा। बी इज द करेक्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों। आप जो बी ऑप्शन मारे हैं वो बिल्कुल राइट है। उत्तल लेंस की आप स्थिति आप पढ़े होंगे, आप लोगों को वहां पे पता चल गया होगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है? किसी शब्द अगला प्रश्न है विद्यार्थी जी, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? यानी अगर कहीं पे छोटा वर्ड को पढ़ना है विद्यार्थी जी, छोटे वर्ड को पढ़ने के लिए हम लोग उसको जूम करना होता है। और जूम जब भी लेंस में होता है होता है, अवतल में कोई जूम नहीं होता है। तो बताइए, जब अवतल में जूम नहीं होता विद्यार्थी जी, ऑप्शन वाले ऑप्शन को सबसे पहले हम लोग छांटेंगे, ए ऑप्शन और ए ऑप्शन, यानी बी और डी ऑप्शन नहीं होगा। अब हम लोग दो ऑप्शन में देखेंगे। उत्तल लेंस में 2 ऑप्शन है, और देखिए एक है 50 सेंटीमीटर और एक है 5 सेंटीमीटर। तो जिस लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होती है उसकी क्षमता उतना अधिक होता है, और जिस लेंस की फोकस दूरी जितनी अधिक होता है उस लेंस की क्षमता उतनी ही कम होता है। पढ़ने के लिए हम लोगों को क्षमता की आवश्यकता ज्यादा है, तो क्षमता की बढ़ाने के लिए फोकस दूरी को घटाना होगा, यानी कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होगा। इसलिए इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हम लोगों का ऑप्शन सी होगा। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस होगा। सभी लोगों का ठीक है। तो ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप पढ़ने के लिए हमारे चैनल पे आप लोग बने रहिए और सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगले प्रश्न की ओर, कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त। देखिए तो, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? यानी निम्न में कौन सा पदार्थ है जिसे लेंस बनाने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता है? ना 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 ना, प्रयोग में नहीं लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कांच का उपयोग किया जाता है, मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है विद्यार्थी जी, जल का भी किया जाता है, प्लास्टिक का भी किया जाता है विद्यार्थी जी। अब 4 ऑप्शन में किसका उपयोग नहीं किया जाता है लेंस के निर्माण में? तो लेंस बनाने में हम लोग मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं। बी ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल राइट है। तो चलिए आप लोग देख रहे हैं ना, कितना अच्छे आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग करवा रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न को आप पाने के लिए हमारे चैनल पे आप लोग बने रहिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि अगले प्रश्न को देखते हैं, यदि एक उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब बनेगा। यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को अगर 2f पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब भी 2f डैश पर ही बनता है, यानी 2f पर ही बनता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा विद्यार्थी जी? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 2f पर।
प्रतिबिंब जो बनेगा वो 2f पर ही प्रतिबिंब बनेगा विद्यार्थी जी। चलिए आप सभी लोग इस प्रश्न को समझ रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगले प्रश्न को देखेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी में अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो विद्यार्थी जी सरल सूक्ष्मदर्शी होता है सिंपल माइक्रोस्कोप में, उसमें लेंस का उपयोग किया जाता है। दर्पण से हम लोगों का कोई मतलब नहीं है। तो लेंस में भी सर आइए कि कौन सा लेंस होता है सर? की अवतल। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग उपयोग करते हैं उत्तल लेंस का। कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं विद्यार्थी जी? उत्तल लेंस का। ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल राइट है विद्यार्थी जी। 10 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन हम लोग का राइट है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है किसी लेंस द्वारा केवल काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है? वो कौन सा ऐसा लेंस है विद्यार्थी जी जिससे केवल काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो वह हम लोगों का लेंस का नाम है, वह लेंस हम लोगों का है अवतल लेंस। अवतल लेंस में केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए इस प्रश्न का ए ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट होगा मेरे विद्यार्थी जी। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दूनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब बनेगा। यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के दूनी दूरी के बीच स्थित हो, उसके बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वह प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस है तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। इस प्रश्न का डी ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल राइट है। 12 नंबर प्रश्न का मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 12 नंबर का डी ऑप्शन आपका सही है। इस प्रश्न का डी इज द करेक्ट होगा। अगले प्रश्न को चलेंगे नेक्स्ट। अगला प्रश्न कहता है उत्तल लेंस को लेंस भी कहा जाता है। यानी उत्तल लेंस को कौन सा लेंस भी कहा जाता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। इसलिए उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है विद्यार्थी जी बताइए। यानी उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ये ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल राइट है। ये इज द करेक्ट होगा। ऐसे-ऐसे एकदम ऑब्जेक्टिव आप लोगों को एकदम मक्खन की तरह लग रहा होगा। और यदि आप लोगों को जितना मैं इस वीडियो में आप सभी को मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, बस इसी में से आपको हूबहू आपको प्रश्न लड़ेंगे। इस बात का मेरा गारंटी है। आप इस बात को लिख लीजिएगा कि हाँ सर आप क्या बोले थे। अगले प्रश्न को आइए। लेंस की क्षमता, अगला प्रश्न क्या है विद्यार्थी जी? लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। लेंस की क्षमता को किससे व्यक्त किया जाता है? तो लेंस की क्षमता का परिभाषा कहता है कि लेंस की फोकस दूरी के व्यतिक्रम को, उल्टा को, प्रतिलोम को लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता को पी से सूचित जाता है। और पी बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि पी बराबर फॉर्मूला होता है 1/f। पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। ठीक है। P बराबर फॉर्मूला होता है 1/f। और लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा के बारे में अगर बात करें विद्यार्थी जी, इसका एसआई अगर मात्रा के बारे में हम लोग बात करते हैं, इसकी मात्रक होता है मीटर इनवर्स, जिसे डायऑप्टर भी कहा जाता है। जिसे डायऑप्टर भी कहा जाता है विद्यार्थी जी। तो बताइए लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है तो लेंस की क्षमता किसको कहते हैं? तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा लेंस की क्षमता को विद्यार्थी हम लोग व्यक्त करते हैं। आई होप कि आप लोगों का ये सारे वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, कि आप सभी लोगों को मजा आ रहा है ना? एकदम कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। अगले प्रश्न को चलेंगे नेक्स्ट। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा अवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। उत्तल लेंस द्वारा अवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। यानी उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ पे रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक अवर्धित बनेगा। उत्तल लेंस में जब फोकस और लेंस के बीच रखा जाए या मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो उस कंडीशन में तो लेंस में प्रतिबिंब
काल्पनिक और आवर्धित बनता है। काल्पनिक और आवर्धित बनता है। तो फोकस और लेंस के बीच, इसलिए इस प्रश्न का सी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट होगा। सी इज द करेक्ट होगा। सी इज द करेक्ट है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न को चलेंगे विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का ए सही मात्रक है। विद्यार्थी जी, लेंस की क्षमता का ए सही मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का ए सही मात्रक मीटर इनवर्स या डायऑप्टर होता है। तो इसमें डायऑप्टर हम लोगों का डी ऑप्शन है विद्यार्थी जी। तो डी इज द करेक्ट हो गया। लेंस की क्षमता का ए सही मात्रक डायऑप्टर होता है। और अगर आपको ऑप्शन में मीटर इनवर्स है तो आपको मीटर इनवर्स मारना है। अगर मीटर इनवर्स अगर आपका ऑप्शन में नहीं है विद्यार्थी जी, आप लोगों को मारना डायऑप्टर। तो चलिए, आई होप कि सब वीडियो आप लोगों को, ये सारे प्रश्न आप लोगों को बनाने में मजा आ रहा होगा। हाँ, आ गया जी। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल सबसे किस में होती है? तो सभी लोग, एक बच्चे के आप लोग जवाब दीजिएगा कि प्रकाश की चाल सबसे हम लोग अधिक होता है, हम लोगों को निर्वात या शून्य में होता है। डी ऑप्शन हम लोग का, सॉरी, सी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट है विद्यार्थी जी। निर्वात में प्रकाश का वेग या प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लाल और नीले वर्ण की किरणें के कांच की सतह पर वायु में आपतन कोण समान है तथा कांच में अपवर्तन कोण क्रमशः R1 तथा R2 है। तब R1 बराबर R2 होगा, R1 ग्रेटर देन R2, R2 लेस देन R1 लेस देन R2, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन जो होगा विद्यार्थी जी, वो ऑप्शन सी होगा। सी इज द करेक्ट होगा। R1 लेस देन R2 होगा। इस प्रश्न का सी ऑप्शन होगा विद्यार्थी। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तो लेंस से उतने ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेंस की फोकस दूरी होगी। देखिए, अब यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न है, इसको थोड़ा सा विद्यार्थी जी हम लोग ध्यान देंगे। इसमें पहले दिया है, यानी एक उत्तल लेंस में वास्तु दूरी u है, वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और चित्र परिपाटी के अनुसार हम लोग वास्तु दूरी जो होता है, वास्तु लेंस अवतल हो या उत्तल, वास्तु हमेशा लेंस के बाईं ओर रखा जाता है। इसलिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम लोगों का ये ऋणात्मक होता है वस्तु दूरी। इसके बाद यह हुआ भी, प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है, लेकिन प्रतिबिंब उत्तल लेंस के विपरीत डायरेक्शन में बनता है, इसलिए हम लोग इसमें पॉजिटिव होता है। और एफ बराबर हम लोगों का हो गया वाट। अब हम लोग चलेंगे लेंस के सूत्र से। किसके सूत्र से चलेंगे? लेंस के सूत्र से। तो लेंस के सूत्र से चलेंगे विद्यार्थी जी। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/30 माइनस 1/-30। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे विद्यार्थी जी। 1/f बराबर 1/30 माइनस माइनस प्लस हो गया 1/30। अब 1/f बराबर हो गया 30, एलसीएम ले लिए, 1 प्लस 1 हो गया। 1/f बराबर 2/30 हो गया, यानी 2 क्रॉस f बराबर हो गया 30। f बराबर हम लोग निकाल सकते हैं 30/2, 15 दूना का 30, यानी f का मान आ गया 15 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन में 15 सेंटीमीटर है? मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, बताइए कौन सा ऑप्शन में है 15 सेंटीमीटर? ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी इज द करेक्ट होगा। बी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट होगा। तो आई होप कि आप सब लोग ये वीडियो को आप देख रहे हैं, वो आप लोगों का बहुत अच्छा रहा होगा। और इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अगला, अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा विद्यार्थी जी। आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आभासी प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पे होता है? तो कह रहा है केवल उत्तल लेंस में, केवल अवतल लेंस में, दोनों लेंस में। तो आभासी बनता है तो हम लोगों का दोनों लेंस में बनता है। अवतल और उत्तल दोनों लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है, और इसी का नाम है विद्यार्थी जी काल्पनिक काल्पनिक प्रतिबिंब। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट। अगला प्रश्न क्या है विद्यार्थी जी? तो लेंस की क्षमता का
लेंस की क्षमता P बराबर होता है। तो हम बताए थे फॉर्मूला में कि P बराबर 1/f होता है। क्या होता है? P बराबर 1/f होता है। चलिए सभी लोग आप बताइए P बराबर 1/f होता है। कौन सा ऑप्शन होगा विद्यार्थी जी? तो P बराबर 1/f ऑप्शन नंबर डी है। डी इधर हम लोग का करेक्ट होगा। जो लोग आप डी आंसर राइट के हैं उनका बिल्कुल सही है। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है। अगले प्रश्न को चलेंगे नेक्स्ट। अगला प्रश्न क्या है विद्यार्थी जी? लेंस की क्षमता का ए सही मात्रक है। लेंस की क्षमता का ए सही मात्रक क्या होता है विद्यार्थी जी? बताइए। लेंस की क्षमता का ए सही मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का ए सही मात्रक होता है हम लोगों को डायऑप्टर। क्या होता है? डायऑप्टर। लेंस की क्षमता का ए सही मात्रक क्या होता है विद्यार्थी जी? लेंस की क्षमता का ए सही मात्रक डायऑप्टर होता है, जिसे डी से सूचित करता है। इसे मीटर इनवर्स भी कहा जाता है। इसके बाद अगले प्रश्न चलेंगे विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न है, पानी के भीतर तैरते मनुष्य के किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी? कैसी लगेगी? तो मीनार की जो ऊंचाई है वो हम लोगों को ज्यादा लगेगी। कैसी लगेगी? ज्यादा मतलब ऊंचा दिखाई देगी। कैसा दिखाई देगी विद्यार्थी जी? ऊंचा दिखाई देगी। अगले प्रश्न को चलेंगे नेक्स्ट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा विद्यार्थी जी। कह रहा शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें क्या होता है? शीशे का स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है विद्यार्थी जी तो उसमें क्या होता है? विचलन पैदा होता है? विचलन पैदा नहीं होता है। पार्श्व विस्थापन होता है। विचलन नहीं होता है पर पार्श्व विस्थापन होता है। इसलिए विद्यार्थी जी डी ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल राइट है। डी इज द करेक्ट होगा। डी ऑप्शन मुझे बहुत राइट है। बहुत अच्छा। अगले प्रश्न को चलेंगे विद्यार्थी नेक्स्ट। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है विद्यार्थी जी। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, जबकि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए। कहा था निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। चलिए तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो वो कांच की समतल पट्टी। कांच की एक समतल पट्टी है ना। कांच की एक समतल पट्टी। ऑप्शन ए हम लोगों का बिल्कुल राइट है विद्यार्थी जी। ये ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट है। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट। कहता है अगला प्रश्न है, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। चलिए ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी है अभिलंब की ओर। डी इज द करेक्ट है, अभिलंब की ओर। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा रहा होगा। तो मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये सब वीडियो बहुत अच्छा दिख रहा होगा और आपको अच्छे से आप लोगों का आप लेवल देखिए कि हम लोग क्लास 10th में अगर तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी जी तो आप अपना लेवल को पकड़िए कि इतने सारे लेवल में हम लोगों को कितना प्रश्न सही कर रहे हैं। आप लोग एक बार कमेंट में आंसर आप जरूर बताइए। और जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक हमारे इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल करियर मार्गदर्शन क्लासेस को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। और ऐसे ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।